स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन क्राइम ड्रामा रोमांस एलबरेज दादागिरी फिल्म से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 30 जनवरी 1987 को रिलीज दादागिरी में लीड रोल में धर्मेंद्र, गोविंदा, रति अग्निहोत्री, पद्मिनी कोल्हापुरी, अमरीश पुरी, शशिकला, आशा पटेल, मानिक ईरानी, सुधीर डालवी और राकेश बेदी दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर थे दीपक शिवदासनी। डायलॉग राइटर थे अनवर खान। शर्मा सिर्फ दादा ही नहीं, सिविल सर्जन भी है। अपन ने बकरी के कलेजे में शेरनी का दिल डाल दिया है। म्यूजिक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक और गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे कुल 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी शब्बीर कुमार, अनूप जलोटा, मुन्नी बोहरा, अनुराधा पौडवाल और खुद अनु मलिक ने। उसे भी ना मिलने दिया वो प्यारी है तू मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट मुझे दे रही हो। माँ मेरी तुम क्यों मुझसे जीना चाहिए, तुझे लगना चाहिए, आज तुम्हारे जुल्म से चंपा हमको कर्ज चुकाना है। पटाया पटाया एक लड़की को मैंने पटाया। फिल्म का म्यूजिक एवरेज था और 2 घंटे 18 मिनट की दादागिरी को 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 1 करोड़ 72 लाख रुपए रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह 2 करोड़ 78 लाख रुपए का कलेक्शन कर मीट रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 16 लाख रुपए और हफ्ते भर में 97 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही दादागिरी की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, धर्मेंद्र और गोविंदा की ये साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने सन 82 में आई पाप को जलाकर राख कर दूंगा, सन 89 में सच्चाई की ताकत, सन 91 में कौन करे कुर्बान और सन 92 में आई जुल्म की हुकूमत में साथ काम किया था और इसके अलावा मिट जाएंगे मिटाने वाली आधी अधूरी रह गई। और जबकि रखवाले और लोहा में धर्मेंद्र की खातिर गोविंदा ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी। गोविंदा बचपन से ही धर्मेंद्र के बहुत बड़े फैन थे और उनके घर में आज भी धर्मेंद्र की कहीं ना कहीं फोटो दिखाई दे जाएगी। अपन के सामने अपनी छोकरी को उठा के लेके गया, अपने आप को दादा समझता है क्या? फैक्ट नंबर 2, फिल्म में अमीषा पटेल की मासा पटेल भी दिखाई दी थी। उन्होंने फिल्म में चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म की अनाउंसमेंट कई सालों पहले की गई थी लेकिन कुछ वजहों से शूटिंग डिले हो गई। हालांकि इसमें पहले ना तो गोविंदा थे और ना ही पद्मिनी कोल्हापुरी थी। गोविंदा वाले रोल के लिए तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी वाले रोल के लिए पहले मंदाकिनी को साइन किया गया था, लेकिन मंदाकिनी दीपक शिवदासनी को डेट्स अवेलेबल नहीं करा पाई, जिसके बाद उन्हें पद्मिनी को साइन करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि पद्मिनी ने भी फिल्म की शूटिंग को कुछ टाइम के लिए डिले कर दिया था क्योंकि सन 86 में प्रदीप शर्मा से शादी कर वे दीपक को बगैर बताए हनीमून मनाने देश से बाहर चली गई। फैक्ट नंबर 4, गोविंदा और पद्मिनी कोल्हापुरी की ये साथ में इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 5, दीपक शिवदासनी के पिता एस शिवदासनी सन 1982 में दादागिरी टाइटल से एक फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, रणजीता कौर और रति अग्निहोत्री को लीड कास्ट में अप्रोच किया था। डायलॉग कादर खान लिखने वाले थे तो म्यूजिक उषा दत्त कंपोज करने वाली थी और जबकि डायरेक्शन का जिम्मा मिराज को सौंपा जाना था, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म को डिब्बा बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, धर्मेंद्र के लिए साल 1987 बहुत अच्छा रहा था, जिसमें उन्होंने कई सफल फिल्में दी थी और दादागिरी उनकी उन्हीं फिल्मों की लिस्ट में थी। फैक्ट नंबर 7, रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरी का बेशक साथ में कोई सीन नहीं था, लेकिन रति ने फिल्म में पद्मिनी की माँ का कैरेक्टर प्ले किया था। हालांकि रियल लाइफ में दोनों लगभग सेम एज की ही हैं। फैक्ट नंबर 8, अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो धर्मेंद्र के साथ ये पद्मिनी कोल्हापुरी की इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 9, ये फिल्म सिंड्रेला से भी इंस्पायर्ड थी। फैक्ट नंबर 10, एज ए डायरेक्टर दीपक शिवदासनी की ये दूसरी फिल्म थी। पहली सन 1985 में आई भवानी जंक्शन थी। और दोस्तों अगर आप भवानी जंक्शन के अननोन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में दिए लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, अनु मलिक ने पहली बार गोविंदा की किसी फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था। फैक्ट नंबर 12,
दादागिरी टाइटल से ही सन 1999 में भी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसके लीड हीरो मिथुन चक्रवर्ती थे। फैक्ट नंबर 13, सन 1985 में यार कसम के बाद एज ए सिनेमेटोग्राफर लॉरेंस डिसूजा की ये दूसरी फिल्म थी। फैक्ट नंबर 14, गोविंदा और अमरीशपुरी की ये साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने दो कैदी और फर्ज की जंग में साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 15, फिल्म की शूटिंग 15 रील में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही दादागिरी से जुड़े नॉन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की मोस्टली शूटिंग महाराष्ट्र में ही की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1987 में कुल 159 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें धर्मेंद्र की हुकूमत टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी मिस्टर इंडिया, 3 पर खुदगर्ज, 4 पर आग ही आग और 5 पर इनाम 10,000 थी, और जबकि दादागिरी टॉप 10 से बाहर ही थी। दोस्तों अब अगर दादागिरी को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो अगले साल फिल्म फेयर इवेंट का आयोजन ही नहीं हो सका था। फाइनली दोस्तों शुरुआत से ही इस फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितनी की उम्मीद दीपक शिवदास ने लगाए बैठे थे, और केवल एक हफ्ते पहले ही रिलीज धर्मेंद्र की ही लोहा और फिर राजेश खन्ना की नजराना ने भी इसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन बावजूद इसके फिल्म अपना बजट रिकवर कर कुछ प्रॉफिट करने में सफल रही। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।